माय डियर स्टूडेंट क्लास 4, मैं रीता मिश्रा आपकी हिंदी टीचर। तो बच्चों, जैसे कि हमने हिंदी ग्रामर का चैप्टर 1 का पहला टॉपिक आपको बताया था, क्या है भाषा, व्याकरण और लिपि। तो आप जो है भाषा के बारे में हमने आपको बताया भाषा क्या है और इसके कितने रूप होते हैं। भाषा के भेदों के बारे में बताया कि भाषा के कितने भेद होते हैं। भाषा के 2 भेद होते हैं, पहला मौखिक और दूसरा लिखित। उसके बाद आइए हम आज देखते हैं क्या है। जैसे कि आपको पता है कि जब बोलने वाला बोल ना सके और सुनने वाला सुन ना सके, तब वे किस भाषा में बात करते हैं? तब वे इशारों में बात करते हैं। आपने मूक बधिर लोगों को इशारों की भाषा में आपस में विचारों का आदान प्रदान करते अवश्य देखा होगा। इसे हम कौन सी भाषा कहते हैं? इसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। जो हम संकेतों में बात करते हैं उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। तो बच्चों, प्रत्येक देश की अपनी एक भाषा होती है जो उस देश की राष्ट्रभाषा कहलाती है। हमारे देश के कुछ राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे पंजाब के लोग पंजाबी भाषा बोलते हैं, कश्मीर के लोग कश्मीरी भाषा बोलते हैं, गुजरात के लोग गुजराती भाषा बोलते हैं, असम के लोग असमिया भाषा बोलते हैं और ओडिशा के लोग ओडिया भाषा बोलते हैं। कौन सी भाषा बोलते हैं? ओडिया भाषा बोलते हैं। ये भाषाएं क्षेत्रीय भाषाएं कहलाती हैं। तो बच्चों, क्या है कि पहला हो गया मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। उसके बाद हम कहाँ आते हैं? हम फिर आ जाते हैं सांकेतिक भाषा पे। जो संकेत में इशारे में बात की जाती है तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। और क्या है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। उसके बाद बच्चों क्या है? व्याकरण। ध्यान से देखिए और सोचिए, इन चित्रों के साथ लिखे वाक्य उनसे मेल खाते हैं या नहीं। जैसे कि जसमीत पढ़नी है, अहमद खेलना है, पीटर खाना है। तो बच्चों, ये वाक्य आपको कुछ अटपटे नहीं लग रहे हैं, उल्टे नहीं लग रहे हैं? जैसे कि ये चित्रों से मेल नहीं खाते हैं। अब इन्हीं चित्रों के लिए नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ लिए। जैसे जसमीत पढ़ती है, अहमद खेलता है, पीटर खाता है। ये शुद्ध रूप है। क्या है ये सही लिखा हुआ है। और ऊपर जो लिखा हुआ है वो चित्रों से मेल नहीं खाता है, वो सही नहीं लिखा हुआ है। उसके बाद आपने पढ़ा कि इन वाक्यों में भाषा का प्रयोग ठीक प्रकार से हुआ, तब ये चित्रों से मेल खा रहे हैं और ठीक लग रहे हैं। इसका अर्थ हुआ कि हमारी भाषा चाहे जो भी हो, हमें अपनी भाषा में शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना आना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि हमें भाषा के सही रूप की जानकारी हो। व्याकरण हमें ये सही जानकारी देता है। तो बच्चों, व्याकरण क्या है? व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। शुद्ध रूप से हमें बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाता है। हम व्याकरण के द्वारा ही शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना और बोलना सीखते हैं। तो बच्चों, व्याकरण क्या है? व्याकरण वो साधन है जिसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना और लिखना सीखते हैं। तो ये इस तरह से क्या है, पहला हो गया भाषा। भाषा के 2 रूप होते हैं, भाषा के 2 भेद होते हैं, पहला मौखिक और दूसरा लिखित। उसके बाद क्या है अगला? सांकेतिक भाषा। जैसे हम इशारों में बात करते हैं उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। उसके बाद भाषाएं अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे कश्मीर के लोग कश्मीरी, गुजरात के लोग गुजराती और असम के लोग असमिया, ओडिशा के लोग ओडिया और इसी तरह भाषाएं क्षेत्रीय भाषाएं कहलाती हैं। उसके बाद व्याकरण। व्याकरण क्या है बच्चों? व्याकरण वो साधन है जिसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना और लिखना सीखते हैं। उसके बाद बच्चों, बाकी का हम आपको कल बताएंगे। बाय, गुड डे।